आज का विषय है भिन्नों का जोड़। हम बताएंगे भिन्नों का जोड़ कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले 4/5 लिख लेते हैं। बच्चों ये जो 4 है इसको अंश कहते हैं। ये है अंश, और जो बटे के नीचे 5 है इसको कहेंगे हर। अंश और हर। तो हम अंश और हर को जान गए। बटे के ऊपर वाली जो संख्या है उसको अंश कहते हैं, और बटे के नीचे वाली जो संख्या है उसको हर कहते हैं। अब पहला उदाहरण देखेंगे। 4/4 धन 2/2। तो 4/4 धन 2/2 को कैसे हल करेंगे ये आगे देखते हैं। यहाँ पर जो दोनों भिन्ने हैं, इन दो भिन्नों ये दो अंकों को 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 4 2, ये 2 से 2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। ये 4 और 2 का एलसीएम लेने पर हमें 4 प्राप्त होता है। यहाँ पर बटा इस तरह से लिखेंगे, फिर यहाँ 4 लिख लेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि जो ये 4 है, पहले भिन्न का जो हर है, इसको 4 को 4 में भाग कर देंगे। 4 में भाग करेंगे, 4 1 के 4, एक भागफल आएगा। जो भागफल 1 आएगा उसको अंश में गुणा कर देंगे, 1 चौके 4 होगा। और आगे धन है तो धन ऐसे लगा देंगे। फिर आगे जो है अगले भिन्न जो 2/2 है, इसका जो हर है 2 को फिर इसी 4 में भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो आएगा हमारा भागफल 2। जैसे मान लीजिए 2/4 करेंगे तो 2 दूनी 4, ये आया भागफल 2। अब भागफल से अंश में गुणा कर देंगे तो आएगा 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख लेंगे, फिर बराबर का ऐसे निशान लगाएंगे। अब अंश अंश को जोड़ देंगे, 4 4 8, और बटा 4 है तो बटा 4 लिख देंगे। ये आंसर सही है। अगर इसको हम भाग दे करके और छोटी भिन्न में कर दे दें, छोटी भिन्न में बदल दें तो गलत नहीं माना जाएगा, वह भी आंसर सही होगा। भाग देते समय में यह ध्यान रखना है कि जिस संख्या से भाग दिया जाए दोनों अंश और हर जो है पूरी तरह से विभाजित हों, वो दोनों में भाग चला जाए। जैसे 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, अंत में आया यहाँ अंश में 2 है और बटा हर में 1 है, 1 बराबर 2। यही हमारा आंसर है। अंत में यही 2 जो है हमारा आंसर है। इस तरह से दो भिन्नों का जोड़ जो है, दो भिन्न संख्याएं को हम जोड़ते हैं। अब अगला देखेंगे दूसरा उदाहरण। 9/3 धन 2/3। बच्चों हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों भिन्न में संख्याएं समान है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ ऐसे बटा का निशान लगाएंगे, एक बार 3 को हम रखेंगे और अंश अंश को जोड़ देंगे। 9 धन 2 बराबर 9 धन 2, दोनों को जोड़ेंगे 11 आएगा, और बटा 3 है, बटा 3 यहाँ हो जाएगा। ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी दोनों, इसलिए यही हमारा आंसर है।
तीसरा उदाहरण है 8/8 धन 2/4। इसको यहाँ हम देख रहे हैं हर तो समान है नहीं, यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो 8 और 4 कैल्शियम लेंगे, 8 और 4 कैल्शियम लेंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2। अब तीनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 आएगा। अब यहाँ सबसे पहले पहली भिन्न में जो हर है, इसको जो हर 8 है इसमें भाग देंगे, 8/8 करेंगे तो 8 इक्के 8, एक भागफल आएगा और वही भागफल हम अंश में गुणा कर देंगे, सेम जैसे इसमें करते थे। तो 1 अट्ठे 8 आएगा, फिर आगे धन है तो यहाँ धन लिख लेंगे, फिर ये 4 है 8 में भाग देंगे, आएगा 4 दूनी 8। जब 4 से भाग देंगे 8 में तो भागफल 2 आएगा, फिर अंश में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख देंगे। अब 8 और 4 को जोड़ लेंगे, 8 4 होता है 12/8। अब ये हमें बच्चों 12/8 प्राप्त हुआ है। इसको किसी संख्या से जो है, जिस संख्या से भाग देंगे, अंश और हर जो है दोनों विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ 2 से 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अंत में 3/2 आ गया। अब ये तो विभाजित नहीं हो सकता किसी संख्या से दोनों, तो यही हमारा आंसर है। इस तरह से हल करते हैं।